स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों की जो आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज का हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, अगली प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आईआईटी और नीट या अदर किसी इंटरेस्ट के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस ही आपको आगे तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में हमें इसका डी प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? डी। इन चार ऑप्शंस में हमें ये बताना है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट डी होगा वो कौन सा होगा। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या लिखा है? CH3। क्या लिखा है हमारा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसका कराएंगे रिडक्शन। क्या कराएंगे? रिडक्शन LiAS4 के साथ। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इसमें करा देंगे हाइड्रोलिसिस। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? A। ठीक है, एक बनने के बाद A जब रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 के साथ, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, हमें फॉर्म हो जाएगा एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगी? एल्कीन। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी, है ना। अब हमारा ये कह रहा है बी हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? HBr के साथ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चाहे इसमें भी क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। देखो ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस सी। सी के बाद सी जब हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ब्रोमोबेंजीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा सी हमारा? ब्रोमोबेंजीन के साथ। Br है यहाँ पे, क्लियर। जब ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा सी तो हमें क्या बन जाएगा? देखिए किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ। किसके साथ? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। ठीक, अब देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? डी। अब हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन हमें दिया गया था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा एथिल बेंजीन। क्या? एथिल बेंजीन। क्लियर, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो कन्वर्जन आप बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर लेवल के लिए भी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को डायरेक्ट एक वर्ड में बात कही जाती है, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लिखा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट में जो फॉलोइंग रिएक्शंस दी गई है। पहला में देखो क्या दिया गया है। फर्स्ट में हमको दिया गया N2Cl। बेंजीन के ऊपर हमारा सब्सटेंस ऐड है N2Cl। क्लियर, फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा Cu2Br2 HBr के साथ। ठीक है, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो क्या हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। क्लियर, अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे थर्ड स्टेप में। ये थी फर्स्ट स्टेप, ये है मेरा सेकेंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगी? बेंजीन। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर, जो ये स्ट्रक्चर बनी है इसी को चाहे हम लोग इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी स्ट्रक्चर। क्लियर, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ये भी सही। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कौन सा ऑप्शन सही हुआ?
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई डी। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? डी आइडेंटिफाई करना है हमको। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, हमें रिएक्शंस दी गई है, उस रिएक्शंस में डी आइडेंटिफाई करना है। देखो क्या हो जाएगा हमारा CS ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? CH3MgBr के साथ, किसके साथ? CH3MgBr के साथ। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? मीथेन गैस बाहर निकल जाएगी, हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड MgBr। क्लियर? ये हमारा क्या सब्सटेंस हो गया? ए। क्या हो गया? ए। क्या हो जाएगा हमारा? ए। हमें ये बताना था कि हमारा ए कौन सा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। अब ए रिएक्शन सबसे पहले करेगा CO2 के साथ, फिर उसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग? हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप CO2, फिर उसका करा देंगे हम लोग क्या? हाइड्रोलिसिस। अब देखो इसी CO2 को हम लोग ऊपर करेंगे, अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहें यहाँ नीचे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पूरा पार्शियली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये वाला कार्बन आके इस कार्बन जुड़ेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O MgBr। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? Br एक में फॉर्म हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? ये हमारा सब्सटेंस हो गया क्या? B। क्या हो जाएगा? B। अब ये कह रहा है B हमारा, देखो इधर HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? ये हमारा क्या सब्सटेंस? B। B रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Hg प्लस और H2SO4 के साथ, है ना। तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? H हमारा। ठीक है, अब देखो इसका, अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है ये? इसका करा देंगे टोटोमराइजेशन। यहाँ क्या हो जाएगा? O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसका करा देंगे टोटोमराइजेशन। क्या करा देंगे? टोटोमराइजेशन। अब आफ्टर टोटोमराइजेशन हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो HOC, या इस तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। ये भी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसी को हम लोग जो कंपाउंड हमको दिया गया है उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? OHC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया हम लोग पहले वो समझते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3N। क्या दिया गया? C2H3N। ऑन द रिडक्शन गिव अनदर कंपाउंड B। हमें रिडक्शन के बाद हमें अनदर कंपाउंड देगा क्या? B। अपॉन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड प्रोडक्ट B। ठीक, जो प्रोडक्ट है B हमारा वो करेगा नाइट्रस एसिड के साथ। गिव एथिल अल्कोहल, हमें क्या देगा? एथिल अल्कोहल। ऑन द वॉल्यूम विद द C क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक QH B टू फॉर्म अ ऑफरेंशियल स्मेलिंग ऑफ कंपाउंड C। हमें ये बताना है हमारा कंपाउंड कौन सा C फॉर्म होगा। तो देखो हमको फार्मूला दिया गया है, फार्मूला हमको दिया गया है C2H3N। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका करा देंगे क्या? रिडक्शन। क्या करा देंगे? रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा?
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये हमसे कह रहा है NH2 हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब ये कह रहा है ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। अब ये कह रहा है B जब रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ जब B रिएक्शन करेगा तो हमको क्या फॉर्म कर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा नाइट्रस इथाइल अल्कोहल, इसका क्या नाम है इथाइल अल्कोहल। और हमको यही कहा गया है हमारा क्या फॉर्म रहता है इथाइल अल्कोहल। ठीक, ये कहा गया, देखो हमें क्या कह रहा है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ऑन वार्मिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक QHB, अब जो हमारा B फॉर्म हुआ है ये, ठीक है, B हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये रिएक्शन करेगा CHCl3 और अल्कोहलिक QH के साथ, इसके साथ अल्कोहलिक QH के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर। अब इसी रिएक्शंस का अगर हम रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम देखेंगे तो स्पेसिफिक नाम के अकॉर्डिंग देखो इस रिएक्शन को, ये जो हमारी रिएक्शन लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइलामीन रिएक्शन। क्या नाम है कार्बाइलामीन रिएक्शन, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर, ये केवल प्राइमरी अमाइन सी देता है, कौन सा अमाइन देता है प्राइमरी अमाइन सी आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। ठीक है, अब तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे आसान है, देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही समय आपको तुरंत उसका आंसर आ जाए। जितना समय आप लेंगे उतना समय आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भैया बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, हमें दिया गया फिनॉल, क्या दिया गया है फिनॉल, हमने भैया फिनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। ये कह रहा है फिनॉल हमारा रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, डिस्टिलाइजेशन करा देंगे तो बन जाएगा क्या बेंजीन, क्या बना रहा बेंजीन। ठीक है, अब ये हमसे ये कह रहा है बेंजीन हमारा जो बना है वो रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेशन H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो रहा है नाइट्रोबेंजीन, क्या फॉर्म हो रही है हमको नाइट्रोबेंजीन। क्लियर, अब देखो ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q। नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करेगा SN/HCl के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा जो NO2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें NH2 ग्रुप में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। ये हमारा हो गया R, क्या हो गया R। अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे कहा गया क्या, हमें बताना है P, Q और R, इन सबके नाम भी बताने, क्या बताना है नाम। अब P का नाम क्या हो जाएगा बेंजीन, Q का नाम क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, R का नाम क्या हो जाएगा एनिलीन, क्या नाम हो जाएगा हमारा एनिलीन। तो यही तीनों हमें फाइंड करने, अब देख लो जो ऑर्डर हो यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। पहले में बेंजीन दिया गया है, ठीक है, कौन सा दिया गया है बेंजीन, दूसरे में बेंजीन है, तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, चौथे में भी बेंजीन है। अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, दूसरा प्रोडक्ट हमारा निकला नाइट्रोबेंजीन, तो दूसरा इसमें नाइट्रोबेंजीन, इसमें डाइनाइट्रोबेंजीन, ये तो हो ही नहीं सेकंड वाला, ये थर्ड ऑप्शन खत्म कैंसिल ही हो जाएगा, इसमें भी नाइट्रोबेंजीन दिया गया है। ठीक, दो चीजें सही हो गई, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या बचा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में कोई सही होगा। अब थर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या निकला एनिलीन, इसका थर्ड प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन में एनिलीन, लास्ट ऑप्शन में क्या हाइड्रोबेंजीन। क्लियर, कौन सा है हाइड्राजोबेंजीन। क्लियर, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो
अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन को हमें पकड़ना पड़ेगा कि हमने कौन से स्टेप पे रिएक्शन को कंप्लीट किया है। ठीक है, देखो कैसे हम लोग उसको पकड़ेंगे, क्वेश्चंस को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे हम लोग पकड़ेंगे, हमें दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ 3 ना करके हम लोग थोड़ा चेंज कर दें, जो रिएक्शन दी गई है वही लिख दें, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमें बनाना क्या है, COOH, क्या बनाना है, COOH। क्लियर। अब देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दो PBr3 के साथ, जो रिएजेंट हमको दिए गए हैं वही रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, यहाँ क्या रहेगा Br। ठीक है, अब Br फॉर्म हो जाएगा, अब इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, KCl के साथ, किसके साथ, KCl के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 वाला लिख दे रहे हैं, यहाँ R कर दो, क्या कर लो R, जो हमको दिया गया है R, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमको दिया गया है R करके, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN। क्लियर, हमें क्या फॉर्म हुआ है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये फॉर्म हुआ। अब इसका करा देंगे कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, यही तो हमें फॉर्म करना था। अब ये इसकी जगह क्या कर देंगे, R, क्या कर देंगे R। ठीक, हमें R ही दिया गया था, वहां हमने CH3 लिख दिया, तो इसी का R के फॉर्म में लिखेंगे R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये फॉर्म हो गया है। तो अब देखो हम लोगों ने क्या कौन से रिएजेंट यूज किए, पहले PBr3 किया। ठीक है, अब PBr3 कौन सा, पहला ऑप्शन दिया गया है और दूसरा ऑप्शन, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, दूसरे में हमने KCl का यूज किया, किसका यूज किया, KCl का। तो मतलब पहले में भी है KCl, दूसरे में भी है KCl। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमने क्या यूज किया, हाइड्रोलिसिस। तो पहले ऑप्शन में हाइड्रोलिसिस दिया गया, दूसरे ऑप्शन में रिडक्शन किया गया H2/PT। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड C। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कंपाउंड C क्या होगा, हमें देखो अपना कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सीधे दिया गया हमको, क्या पहले बेंजीन दी गई है, हम लोग बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन रिएक्शन करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, ए, क्या हो गया ए जब रिएक्शन करेगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल BS3/THF के प्रेजेंस में से, ठीक, फिर उसकी करा देंगे H2O2 और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे, किस मीडियम में, बेसिक के साथ, अल्कलाइन के साथ। तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो OH। ठीक है, अब OH फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारा HF के साथ। ये हमारा कौन सा सब्सटेंस हो गया, B, कौन सा हो गया, B। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा HF के साथ, किसके साथ, HF के साथ। देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C। HF के साथ रिएक्शन करके कराएंगे, उसको हीट और करा देंगे, क्या करा देंगे, हीट, तो हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा C। अब देखो हमारा कौन क्या कहा गया, हमसे C पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा।
ये बात ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा।